तो दोस्त कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 लेके आए हैं। और देखिए हम प्रॉफिट एंड लॉस को जो है आज पूरा जो है पानी पानी कैसे करते हैं। सवाल कह रहा है कि दो वस्तु का क्रय मूल्य 2100 तथा विक्रय मूल्य समान है। उसमें से एक को 30% लाभ तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया। तो हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। जब हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहता है तो क्वेश्चन देखिए, देखने में बड़ा है लेकिन ये बहुत ही शॉर्टली ट्रिक से कैसे बनाते हैं। तो इसका एक सूत्र याद कर लेंगे, जेड गुना जेड गुना 100 प्लस जेड गुना 100 प्लस क्या कर लेंगे एक्स, जेड गुना 100 प्लस एक्स, ठीक है, बट्टे 200 प्लस एक्स। लेकिन यहाँ पे तो हानि पर बेच रहा है ना, तो यहाँ माइनस ले लेंगे, माइनस वाई, बस इस सूत्र पे निकाल लेना। और जब यहाँ पे हानि नहीं दे के तब दे देता, लाभ दे देता, तो यहाँ माइनस नहीं लेके क्या ले लेते, प्लस वाई ले लेते हैं, ठीक है, बस हो गया। अब क्या कहता है, जेड बराबर हमको कितना, जेड बराबर कितना दिया है 2100, तो 2100 गुना कितना 100 प्लस एक्स का मान कितना, एक्स का मान जो है 30 है तो 30% हो गया, बट्टे फिर 200 है तो 200 प्लस एक्स के जगह पे 30 माइनस वाई के जगह पे कितना 20% हानि हो रहा है ना, तो माइनस 20 हो गया। बस सवाल में तो अब कुछ नहीं है, काट कुट कर लेना है, सवाल बन गया। 2100 तो 2100 गुना 130 अब बटे कितना 230, और 230 में से 20 चल गया तो कितना बचा 210। अब इससे 210 से 210 एक 10 बार में कटा, 10 गुना 13 बराबर कितना हो गया 1300 रुपया। 1300 रुपया क्या हो गया, क्रय मूल्य होगा। हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल गया 1300 रुपया हो गया। सवाल नंबर 2 कहता है कि किसी वस्तु को 80 रुपया में बेचने पर उस पर विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसमें कुछ नहीं, क्या है तो 80 है, तो 80 या गुना किस पर, विक्रय मूल्य का ना 25%, तो विक्रय मूल्य का 25% करने के लिए क्या करेंगे, 100 में से हम ये 25 को माइनस कर लेंगे, ठीक है, 100 में से 25 को माइनस कर लेंगे। अब बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर 80 या गुना 75 बटा कितना 100, तब 25 तिया 75, 25 चौका 100, आई हो जाएगा 20 चौका 80 है, 20 गुना 3 करेंगे तो 20 तिया 60 रुपया। वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया 60 रुपया, वस्तु का सीपी हो गया। सवाल नंबर 3 का रहा कि कुछ नारंगी को रुपया में 12 के भाव से खरीदा गया तथा उतने ही नारंगी को रुपया में 8 के भाव से खरीदा गया और कुल नारंगी को रुपये में 10 के भाव से बेच दिया गया, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कहेगा कि कुछ वस्तु को हम x रुपया में a के भाव से खरीदे और उतने ही वस्तु को x रुपया में b के भाव से फिर खरीदा और कुल वस्तु का x रुपया में तो a प्लस बी बटा 2 के भाव से बेच दिया, तो इस प्रतिशत में एनी टाइम हानि ही होगी। ऐसा सवाल में क्या होगा, हर हमेशा हानि होगा। और हानि का सूत्र एक हमको याद कर लेना है, ठीक है, हानि प्रतिशत का एक सूत्र याद कर लेंगे, ये ट्रिक है हानि प्रतिशत का। तो क्या करेंगे a माइनस बी बटे a प्लस बी का होल स्क्वायर गुना 100 कर देंगे। तो a बराबर कितना है, तो a बराबर हम क्या ले लेंगे 12 माइनस 8 बटे 12 प्लस 8 का होल स्क्वायर गुना 100, ठीक है, गुना 100। तो 12 में से 8 गया कितना बचा 4 और बटा 12 8 20 का होल स्क्वायर गुना 100। ये 4 से ये 5 20 कट जाएगा, 4 पंचे 20, तो 1/5 के होल स्क्वायर गुना 100, तो 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25 गुना 100, 25 चौका 100 बराबर 4%। हमको क्या हो गया हानि हो गया, 4% हमको क्या हो गया हानि हो गया। 5वां सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु को 2400 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 1600 रुपया में बेचने पर उठाए गए हानि का तिगुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इसमें मात्र एक ट्रिक हमको याद कर लेना है। ट्रिक क्या है कि वस्तु का क्रय मूल्य
क्रयमूल बराबर एक ट्रिक याद कर लेंगे, x प्लस एन वाई बट्टे n प्लस 1। ये हमको ये ट्रिक क्या कर लेना है, याद कर लेना, x प्लस एन वाई इतना। तो क्या है x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 2400 न है, तो 2400 और प्लस n बराबर कितना, उससे लाभ पर उसे इतना रुपया में 1600 ना, तो 1600 गुना y बराबर कितना 3 गुना है ना, तो 3 गुना अब बट्टे n बराबर कितना, फिर n बराबर कितना 3 प्लस क्या 1 ले लेंगे। ठीक है, n बराबर 3 प्लस 1 हो जाएगा। जहाँ n बराबर कितना लेंगे, n बराबर क्या है मान, n बराबर 3 गुना है ना, 3 गुना y का मान कितना दिया है 1600 ना, तो 1600 हो जाएगा। ठीक है, तो अब सवाल तो बन गया, अब कोनो दम नहीं है। 2400 और प्लस 16 तिया 4800 अब बटा कितना 4, अब जोड़ देंगे 2 जीरो और 2 जीरो, तो 2 जीरो हो गया, 4 8 12 का 2 हासिल 1 और 4 2 6 1 7 7200 बटे 4 से काटेंगे 18 चौका 72, 18 पर क्या जीरो 2 जीरो बराबर 1800 रुपया। आज जो है यह प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट सवाल है। आज के बाद जो है प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी सवाल बनाइएगा बेधक बन जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 6 कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1800 रुपया में बेचता है तो उसे उतने ही रुपये की हानि होती है जितना उस वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर उसे लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इस सवाल में कोनो दम नहीं है। आइए इसको देखिए, गणित मानो तो मक्खन है, गणित मानो तो क्या है मक्खन है। क्या करेंगे 1800 है, 1800 इसमें जोड़ देंगे, ये 2000 को जोड़ देंगे और 2 से क्या करेंगे भागा दे देंगे, तो ये हो जाएगा 2000 1800 3800 में से 2 से भगा दे दिए बराबर 1900 रुपया। 1900 रुपया मेरा क्या निकल गया, 1900 रुपया मेरा सीपी निकल गया, 1900 रुपया मेरा सीपी निकल गया। आपको कोई और टॉपिक अगर पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक का नाम दे, हम उस पर और वीडियो नया वीडियो सब लाएंगे और बहुत ही शॉर्टली ट्रिक के साथ लाएंगे। आज प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इससे पहले पार्ट 1 देख ले, क्योंकि 1 बाय 1 मतलब 1 बाय 1 करके दिए हुए हैं, छोटा से मोटा की ओर गए हैं। ठीक है, और मात्र 1 मिनट में कोई भी सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करें।